जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इंसान के सामने कोई ऐसी विपत्ति आ खड़ी हो जाती है जिससे पार पाने में वह खुद को असमर्थ पाता है। ऐसे में हर कोई अपने इष्ट देव का नाम लेता है। इसके अलावा कई ऐसे मंत्र हैं जो इंसान को किसी भी तरह के संकट से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं, जिनका वर्णन हमने कल के क्रमांक में किया था। अगर आपको भी किसी तरह का संकट या चिंता सता रही है तो आप मानस मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। वैसे तो श्री रामचरितमानस की हर चौपाई अपने आप में मंत्र जैसा प्रभाव रखती है, पर कुछ चौपाइयों का मंत्र के रूप में प्रयोग प्रचलित है जो आपको संकट से उभारने में मदद करता है। तो आज ऐसे ही हम कुछ अद्भुत श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों को आपके लिए लेकर आए हैं, जिनसे आप अपने जीवन के सभी संकटों से पार पा सकते हैं। और ये चौपाइयां जीवन में उतारने से आप अपने जीवन में हर प्रकार के सुख, सौभाग्य और अच्छी परिस्थितियों को आकर्षित भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की ही कुछ ऐसी अद्भुत चौपाइयों की ओर। सबसे पहली चौपाई जो संबंधित है कि जीवन में जब ऐसे संकट आ जाएं कि जीवन में आपकी स्थिति ऐसी दुखों से भर जाए कि आप अपने जीवन में बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप एक बहुत ही बहुप्रचलित चौपाई का जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के सभी कष्टों को पार प्राप्त हो जाएगा। चौपाई आप सुन लीजिएगा। चौपाई है, दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये जो चौपाई है, अगर जीवन में आप नियमित रूप से इस चौपाई का प्रयोग करते हैं, इस चौपाई का नियमित आप ध्यान करते हैं, जाप करते हैं या जीवन में इसको प्रयोग में लेकर आते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में आपको कष्टों से पार निकालने के लिए आपके मस्तिष्क में अपने आप प्रभु श्री राम जी की कृपा से ऐसे ऐसे विचार आ जाएंगे जिससे कि आप स्वयं ही अपने जीवन की अच्छी परिस्थितियों की ओर कदम बढ़ाने के लिए आप स्वयं तैयार हो जाएंगे, या आपके जीवन में कुछ ऐसे मार्ग आपको दिख जाएंगे जो कि इससे पहले आप अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर आपके जीवन के हर कष्टों को हरने का सामर्थ्य इस दिव्य चौपाई में छिपा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप अपने प्रतिदिन यानी कि रोजाना के जो दैनिक दिनचर्या है उसके अनुसार इस चौपाई को कम से कम दिन में 11 बार दोहराते हैं या पूरे हृदय से अगर एक बार भी इसका प्रयोग करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में आपको एक ऐसी अद्भुत शांति का अनुभव होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा, और हर संकट से आपको उबारने में ये चौपाई बहुत कारगर है। बात करते हैं अगली चौपाई की ओर। अगली चौपाई संबंधित है कि जो लोग अपने जीवन में अच्छे रोजगार की तलाश कर रहे हैं, रोजगार के लिए बहुत परेशान चल रहे हैं, आपके अंदर कार्य कौशल भी है, आपके जीवन में आपने वो सब कुछ अर्जित किया हुआ है जिससे आप एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, लेकिन फिर भी बहुत प्रयासों के बाद जब रोजगार में आपको रोजगार की प्राप्ति ना हो रही हो, तो आप इस चौपाई का प्रयोग कर सकते हैं। चौपाई आप सुन लीजिएगा। चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत जस होई। इस चौपाई का यदि कोई भी साधक जो कि अपने जीवन में रोजगार से संबंधित परेशानियों को झेल रहा है, कम से कम 11 बार अगर प्रतिदिन इस चौपाई को पढ़ता है, इसका जो पाठ करता है, तो आप ये पाएंगे कि ऐसे साधक के जीवन में रोजगार से संबंधित चली आ रही सभी परेशानियों में उसको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत शीघ्र प्रभु श्री राम जी की कृपा से रोजगार की प्राप्ति भी होगी, और एक ऐसा अच्छा रोजगार आपको प्राप्त होगा जिससे कि आप अपने जीवन में बड़े ही दिव्य प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। अगली चौपाई जो है वो संबंधित है ऐसे प्रभावों से जिन लोगों को जीवन में किसी भी प्रकार से कष्टों से छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा, परेशानी से जूझ रहे हो, जिनको ये लग रहा हो कि जीवन में ऐसे प्रभाव आपको घेर के बैठ गए हैं जिनसे कि आप तंग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जीवन में बिल्कुल लाभ देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे कष्टों से निवारने के लिए श्री रामचरितमानस में एक ऐसी चौपाई है जो कि आपको इन कष्टों से पार प्राप्त करवा सकती है। चौपाई आप सुन लीजिएगा। चौपाई है, गुरु ग्रह गई पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। इस चौपाई का जो भी साधक नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, इनका पाठ करते हैं, तो ये चौपाई आपको ऐसे दिव्य प्रभाव प्रदान करेगी, ये चौपाई आप ऐसी विद्या प्रदान करेगी जिससे कि आप ऐसी समस्याओं से बाहर निकलने में बड़ी ही चतुराई के साथ में अच्छे प्रभावों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में चल रहे सभी कष्टों से बहुत शीघ्र आपको ये चौपाई
उबार कर लेकर आएगी और आपके मस्तिष्क में आपको सदैव अच्छे विचारों के लिए प्रेरित भी करेगी। जो लोग आध्यात्म की कमी का अनुभव करते हैं, जो लोग अध्यात्म से बहुत बहुत दूर स्वयं को पाते हैं, ऐसे अनन्य साधक को भी इस दिव्य चौपाई का प्रयोग करना चाहिए। इस चौपाई से मस्तिष्क में आने वाले सारे नकारात्मक विचार अपने आप ही क्षीण होकर सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आप इस चौपाई का प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत बहुत सार्थक बना सकते हैं। बात करते हैं अगली चौपाई की। अगली चौपाई जो है वो संबंधित है कि जो लोग किसी भी प्रकार से जीवन में सफलता को प्राप्त करने में पूरी तरह से असक्षम स्वयं को पाते हैं। ये चौपाई मुख्यतः सफलता प्राप्त करने के लिए है। सफलता किसी भी क्षेत्र में आप इस चौपाई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस चौपाई से उन लोगों को बहुत लाभ होता है जो किसी परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे होते हैं या अपने जीवन में किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन सफलता का अनुभव कभी नहीं हो पाया या सफलता यह समझ लीजिए कि ना बराबर प्राप्त हुई हो जीवन में, उन लोगों के लिए बहुत बहुत अचूक उपाय है इस चौपाई के माध्यम से। अब चौपाई आप सुन लीजिएगा। चौपाई क्या है? जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। ये जो चौपाई है, इस चौपाई का नियमित प्रयोग करने से आप अपने जीवन में स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपका मस्तिष्क अपने आप बहुत बहुत सुविचारों से, बहुत ही चतुर विचारों से, या कहा जाए कि ऐसे अद्भुत विचार जो आपने कभी अनुभव नहीं किए, ऐसे विचारों से आपके मस्तिष्क को प्रेरित करने के साथ साथ मार्गदर्शित भी करेंगे। इस चौपाई से आप अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से क्षण भर में बाहर निकल सकते हैं। इस चौपाई को भी कम से कम 11 बार इसका अभ्यास करना चाहिए और प्रतिदिन यदि 11 बार जो भी साधक इस चौपाई को दोहराते हैं, इसका पाठ करते हैं, अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत कृपा को और श्री राम जी की भक्ति को भी प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सद्बुद्धि और सद्मति की कृपा प्राप्त हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।